हमारे देश में एक परंपरा सदियों से चली आ रही है कि कोई भी कुंवारी लड़की अगर माँ बन जाती है तो उस लड़की को समाज के लिए, परिवार के लिए, हर किसी के लिए कलंक माना जाता है और ऐसी लड़कियों के लिए समाज में कोई भी जगह नहीं होती है। लेकिन हमारे ही देश में एक जनजाति ऐसी भी है जिसमें कि लड़की का कुंवारी माँ बनना जरूरी होता है, तभी उस लड़की की शादी की जाती है। हालांकि ये जो परंपरा है बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इस परंपरा में लड़की जिसे चाहे उस लड़के को चुन सकती है और उसके साथ वो 2-3 साल तक रह सकती है, यानी कि वो उसके साथ भाग कर जाती है और फिर जब वो माँ बनती है तभी वो घर पर वापस लौटती है और फिर उस लड़के की उसी लड़के के साथ शादी कर दी जाती है। और अगर इस बीच में वो चाहे तो वो उस लड़के को छोड़ भी सकती है। हालांकि ये जो परंपरा है बहुत ही ज़्यादा अजीब है। जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे ही देश में ये कैसी परंपराएं हैं जहाँ पर आज भी ऐसी चीज़ें होती है जिसे कि परंपरा का नाम दिया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ या कहे कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूँ, ये घटना हमारे ही देश की है। भारत में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर गरासिया जनजाति रहती है जो कि राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा पाई जाती है। और इसी जनजाति की एक बहुत ही अजीब सी परंपरा है। इस जनजाति में साल में 2 बार एक मेला लगता है और उसी मेले में जो भी कुंवारी लड़कियां होती है जिनकी की शादी की उम्र हो चुकी है, वो लड़कियां सज धज कर इस मेले में जाती है ताकि वो अपने लिए लड़का पसंद कर सके, जो कि शादी के लिए नहीं बल्कि माँ बनने के लिए पसंद करना होता है। और वो जब उस मेले में जाती है तो उसी मेले में बहुत से लड़के आते हैं जो कि सज धज कर वहाँ पर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और जो भी उस समाज की कुंवारी लड़कियां होती है वो उन लड़कों में से जिस भी लड़के को चाहे पसंद कर सकती है। हालांकि वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो अधिकतर गरासिया जनजाति के ही होते हैं, लेकिन फिर भी अगर उस मेले में कोई बाहर का लड़का यानी कि जो कि गरासिया जनजाति का नहीं हो वो भी शामिल हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि उसे उस समाज से जुड़े जो भी नियम कायदे हैं उन सभी को मानना पड़ेगा और उसे भी उसी जनजाति के अनुसार हर काम करना पड़ेगा। तो अब वहाँ पर जो भी लड़के हैं वो सारे लड़के खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर उस जनजाति की लड़कियाँ उन लड़कों में से जिस भी लड़की को पसंद करती है वो उस लड़के के साथ अपना घर परिवार छोड़कर भाग जाती है और वो दोनों जहाँ चाहे वहीं पर रह सकते हैं। अगर वो लड़का चाहे तो उसे अपने घर ले जा सकता है और अगर वो नहीं चाहे तो वो दोनों बाहर देश के किसी भी कोने में जाकर बस सकते हैं और वहाँ पर उन दोनों को 2 से 3 साल का समय दिया जाता है। और उसी समय में अगर उस लड़की की बच्चा पैदा हो जाता है तो वो दोनों उस बच्चे को लेकर वापस से अपने घर आते हैं और घर आने के बाद में वो सभी लोग जो उनके परिवार के होते हैं, चाहे तो वो लड़के के परिवार के हो चाहे तो लड़की के परिवार के हो, सभी लोग मिलकर एक जश्न मनाते हैं जैसे कि हमारी शादी होती है। और उस जश्न के बीच में उन्हीं जनजातियों में से एक व्यक्ति जो कि एक तरह से पंच होता है, वो इसके लिए एक रकम तय करता है, यानी कि लड़की के लिए रकम चुकानी होती है जो कि उस लड़के के घर वाले चुकाते हैं और उस लड़की की बाकायदा एक कीमत दी जाती है और फिर उन दोनों की शादी कर दी जाती है। और अब वो लड़की अपने एक बच्चे के साथ अपने ही घर से विदा हो जाती है और वो लड़का अब उसे अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी की तरह रहना शुरू कर देता है। हालांकि ये जो परंपरा है बहुत ही ज़्यादा अजीब है, लेकिन इस परंपरा को सुनने के बाद में तो यही लगता है कि जो इस जनजाति के बच्चे हैं
वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमने हमारे माता पिता की शादी देखी है, जो कि हमारे समाज के बच्चे नहीं कह सकते हैं। हालांकि ये जो परंपरा है सुनने में बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब सी लग रही है कि ये इस समाज की कैसी परंपरा है, लेकिन फिर भी सभी की अपनी अपनी परंपराएं होती है, सभी की अपनी अपनी सोच होती है। इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक नमस्कार।